अभी आप ये प्रोग्राम देखते रहो और मंत्र जपते रहो। आज और आज के बाद से आपका मंत्र जाप कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि वो एक एनबी नाम का कैरेक्टर आया है ना, जिसके बारे में बड़ी जिज्ञासा है लोगों में, और कई तो कह रहे हैं, किसी ने पूछा, एक गुरु भाई पूछते हैं, एनबी का मतलब न्यू भक्त है क्या? ऐसे कुछ और नाम आए। और वो एनबी एक ऐसा कैरेक्टर है, एक ऐसी आत्मा है जो परमात्मा के आदेश से काम कर रही, और परमात्मा का ही काम कर रही। वो एनबी के पास ऐसी क्षमता है कि वो जहां जाना चाहे वहां चला जाए, ब्रह्मांड में कहीं भी उसकी मतलब सेंध मारी आपके शरीर के अंदर तक छान मारी करके आ सकता है वो, कि कौन है जो मंत्र जाप रोक रहा है। तो वो आज आप सबके अंदर बैठा है, क्योंकि वो भी सर्वव्यापी गुरु के कृपा से। तो वो आज आप सबके अंदर बैठा है और आप जचा के मंत्र जपो, फिर मेरे को फीडबैक देना। तब तक मैं नौकरी करूं गुरु जी की। सबको एक बार फिर से बहुत बहुत जय गुरुदेव। तो गुरुदेव ने इस लेख का शीर्षक रखा, 21वीं सदी में सनातन धर्म ही विश्व धर्म होगा। 5 मई सन 1993 का ये लेख है, आप इसको ध्यान से सुनना। विश्व में 20वीं सदी के आखिरी दशक में जो क्रांतिकारी परिवर्तन होगा, उसके संबंध में संसार के अनेक भविष्य दृष्टा संत भविष्यवाणियां कर गए। सभी ने एक ही स्वर में इस बात को स्वीकार किया है कि सन 2000 से पूर्व आध्यात्मिकता पर आधारित एक नई सभ्यता संपूर्ण विश्व में फैल जाएगी। भारत के एक देहात का एक ग्रामीण गृहस्थ आध्यात्मिक व्यक्ति संपूर्ण विश्व में ज्ञान क्रांति ला देगा। भ्रातृभाव पर आधारित यह नई सभ्यता देश, प्रांत और जाति की सीमाएं तोड़कर संपूर्ण विश्व में अमन, चैन उत्पन्न कर देगी। यह मसीहा संपूर्ण विश्व को मानवता के एक सूत्र में बांध देगा तथा हिंसा, फूट, दुराचार, कपट आदि संसार से सदा के लिए मिट जाएंगे। यह धार्मिक क्रांति सन 2000 से पहले पहले संपूर्ण विश्व को प्रभावित कर लेगी और मानव को आध्यात्मिकता पर विवश कर देगी। मानवीय सद्गुणों का विकास उस भारतीय फरिश्ते द्वारा भौतिकवाद से सफल संघर्ष के फलस्वरूप होगा, जो चिरस्थायी रहेगा, तथा उस आध्यात्मिक व्यक्ति के बड़ी संख्या में छोटे छोटे लोग ही अनुयायी बनकर भौतिकवाद को आध्यात्मवाद में बदल देंगे। उस महान भारतीय आध्यात्मिक व्यक्ति के अनुयायी देखते देखते एक संस्था के रूप में संग्रहित होकर मात्र आत्मबल से संपूर्ण विश्व पर प्रभाव जमा लेंगे। उस दिव्य महापुरुष के मानवतावादी विचारों को सुनने के लिए संपूर्ण विश्व को बाध्य होना पड़ेगा। इजराइल के प्रोफेसर हरारे के अनुसार भारत 1980 से 2000 के बीच धार्मिक विचार वाले लोगों के द्वारा रूस, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी आदि से भी कहीं ऊंची वैज्ञानिक उन्नति कर लेगा। धीरे धीरे भारत औद्योगिक, धार्मिक और आर्थिक दृष्टि से विश्व का नेतृत्व करेगा और उसका विज्ञान ही संपूर्ण विश्व को मान्य होगा। उपर्युक्त भविष्यवाणियों के अनुसार संपूर्ण विश्व आखिर क्यों भारत को पुनः धर्मगुरु स्वीकार करेगा? हमें इस संबंध में महर्षि श्री अरविंद की भविष्यवाणी का गहन चिंतन करना पड़ेगा। महर्षि ने स्पष्ट शब्दों में भविष्यवाणी की है, भारत जीवन के सामने योग का आदर्श रखने के लिए उठ रहा है। वह योग के द्वारा ही सच्ची स्वाधीनता, एकता और महानता प्राप्त करेगा और योग के द्वारा ही उसका रक्षण करेगा। इस संबंध में महर्षि ने कहा है, एशिया जगत हृदय की शांति का रखवाला है। यूरोप की पैदा की हुई बीमारियों को ठीक करने वाला है। यूरोप ने भौतिक विज्ञान, नियंत्रित राजनीति, उद्योग, व्यापार आदि में बहुत प्रगति कर ली है। अब भारत का काम शुरू होता है। उसे इन सब चीजों को आध्यात्मिक सत्ता के अधीन करके धरती पर स्वर्ग बसाना है।
महर्षि की यह भविष्यवाणी है कि भारत उपर्युक्त सभी चीजों को आध्यात्मिक सत्ता के अधीन करके धरती पर स्वर्ग बसाएगा। इजराइल के प्रोफेसर हरारे की भविष्यवाणी से मेल खाती है। प्रोफेसर हरारे ने भविष्यवाणी की है कि भारत 1980 से 2000 के बीच धार्मिक विचार वाले लोगों के द्वारा रूस, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी आदि से कहीं ऊंची वैज्ञानिक उन्नति कर लेगा। इससे महर्षि श्री अरविंद की यह भविष्यवाणी कि भारत योग के द्वारा ही सच्ची स्वाधीनता, एकता और महानता प्राप्त करेगा और योग के द्वारा ही उसका रक्षण करेगा, पूर्ण सत्य प्रमाणित होती है। आखिर श्री अरविंद ने किस योग की घोषणा की है जिसके द्वारा संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया जा सकता है? इस समय भारतीय योग का जो प्रचार विश्व में किया जा रहा है, उसमें तो यह सामर्थ्य नहीं नजर आती। आज भारत जिस योग की शिक्षा दे रहा है, यह तो मात्र शारीरिक कसरत है। अतः हमें सोचना पड़ेगा कि श्री अरविंद जिस योग की भविष्यवाणी कर गए हैं, यह कौन सा योग है। तो ये इसका पहला हिस्सा है। गुरुदेव ने एक सवाल रख छोड़ा है सबके लिए, और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि आखिर जिस योग की बात महर्षि श्री अरविंद ने की है, जिसके माध्यम से भारत सच्ची स्वाधीनता प्राप्त करेगा, मुक्ति होगी, सब होगा, बड़ी बड़ी बातें, वो असल में है क्या? उसी योग को गुरुदेव ने प्रैक्टिकल करके दिखाया। सन 1990 के आसपास से गुरुदेव ने सबको ये प्रमाणित करने के लिए, बताने के लिए कि वो योग जो स्वतः घटित होता है, अंदर से घटित होता है, वो आपको सारे बंधनों से मुक्त कर देता है। उसी को हम गुरु सियाग योग कह रहे हैं। चलिए देखते हैं गुरुदेव इस पूरे स्लाइड सेट में क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। और अब तो वो समय भी निकट है, 2000 तो निकल गया, 25 साल ऊपर हो गए। उसमें 1990 से लेकर 2025 के 35 सालों में जो कुछ हुआ है, जो बदलाव आए, उसके वीडियोस उपलब्ध हैं, सारी दुनिया देख सकती। एड्स ठीक हो गया, जो इनक्योरेबल डिजीज माना जाता ना, वो तक ठीक हो गया। तो बहुत कुछ बदलाव कर दिया गुरुदेव ने। बातें तो सारी सच है। यहाँ गुरुदेव एक ऐसा प्रॉमिसिंग, ऐसा आशावादी वक्तव्य दे रहे हैं कि एक भारतीय होने के नाते हम सब प्रसन्न हो सकते हैं, हमारा हृदय गदगद हो सकता है, इसलिए भी कि हमें एक सच्चा गुरु भी मिला है। और ये गुरु का ही आदेश था, आशीर्वाद था कि हम उसके शिष्य बने, साधक बने। तो यहां गुरुदेव ये कहते हैं कि जो क्रांतिकारी परिवर्तन 20वीं सदी के अंत में होगा, उसके संबंध में अनेक लोगों ने भविष्यवाणियां की। और वो भविष्यवाणी, एक सिंपल सी भविष्यवाणी ये पकड़ी गुरुदेव ने कि सन 2000 से पूर्व आध्यात्मिकता पर आधारित एक नई सभ्यता संपूर्ण विश्व में फैल जाएगी। ये सभ्यता की बात हो रही है, आपके लाइफस्टाइल की बात हो रही है। सिंधु घाटी सभ्यता थी ना, वैसे गुरु सियाग सभ्यता मान लो आप, गुरु सियाग योग सभ्यता, ऐसी एक सभ्यता पूरे विश्व में फैल जाएगी। और कौन लाएगा ये क्रांति? भारत के एक देहात का, एक ग्रामीण गृहस्थ आध्यात्मिक व्यक्ति, वो लाएगा भाई। तो वो कौन है? सारे कहेंगे गुरुदेव रामलाल जी सियाग। बिल्कुल सही जवाब। अब इसमें होगा क्या? ये जो नई सभ्यता है वो भ्रातृभाव पर आधारित होगी। प्रांत और जाति की सीमाएं तोड़कर पूरे विश्व में अमन चैन स्थापित कर देगी, उत्पन्न कर देगी। और ये मसीहा रामलाल जी जिसका नाम है, ये पूरी मानवता को एक सूत्र में बांध देगा। फिर हिंसा, फूट, दुराचार, कपट आदि संसार से हमेशा के लिए मिट जाएंगे। कितनी बड़ी बात गुरुदेव ने कही है। अब अगर इसको प्रैक्टिकली देखें तो क्या ये पूरी दुनिया में अभी तक संभव हो पाया? और अगर वो संभव हुआ है कुछ हद तक, प्रायोगिक प्रायोगिक तौर जिसको कहते हैं, प्रैक्टिकल किया अपन ने,
छोटे छोटे सैंपल के लेवल पे, करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ लोगों में भी एक्सपेरिमेंट किया तो सब में परिवर्तन आया। वो परिवर्तन हम महसूस कर सकते हैं अपने अंदर, हम उसका मतलब डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं, वो वीडियोस बता सकते हैं, एविडेंस बता सकते हैं, अनुभूतियां सुना सकते हैं। वही काम हम कर रहे हैं। फूट, दुराचार, हिंसा, कपट, ये सारे साफ हो जाएंगे। तो ये है कहाँ? इंसानों के अंदर है, बाहर तो नहीं है। ये इंसानों के अंदर से अपने आप साफ हो जाएंगे, क्योंकि एक ऐसा दिव्य रूपांतरण होगा जो रिवर्स नहीं हो सकता। अब प्रोफेसर हरारी की बात पे भी बात करें या ऐसी और भविष्यवाणियां की भी बात करें, तो गुरुदेव ने पूरी मानव जाति को आध्यात्मिकता की ओर उन्मुख किया है और सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि यार सच में है तो सही कुछ, कि एक निर्जीव सी तस्वीर का ध्यान करने मात्र से आपके सॉरी आपके अंदर की वो शक्ति जागृत हो जाती है जो आज तक तो नहीं हुई थी। वो शक्ति कुंडलिनी शक्ति है जो ईश्वर के आदेश से जागृत होती है और उसी के नियंत्रण में रहती है। तो जो परिवर्तन आएगा वो परमात्मा की कृपा से आएगा, मैकेनिकली मंत्र जाप करते रहने से नहीं आएगा। उसके अनुग्रह की बारिश होगी आपके ऊपर तो आ जाएगा। और ऐसे ऐसे केस ठीक हो रहे हैं जो इनक्योरेबल डिजीज में माने जाते हैं। वो गुरु बहन हमारी डॉक्टर रचना देख रही है आज ये प्रोग्राम, है ना, कैंसर स्पेशलिस्ट है वो। उसको वो कैंसर वाली, एड्स वाली रिपोर्ट भेजी थी मैंने, वो भी दंग है कि हाँ आज तक कोई एंटीजन टेस्ट में नेगेटिव नहीं आया जो HIV पॉजिटिव हो। एक आ गया, वो रिपोर्ट देख के अभी तक दंग है, आश्चर्य में। पर ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये सब गुरुदेव के उसी कृपा दृष्टि का नतीजा है जो सब पे बरस रही है। ये कृपा की बारिश पूरी मानव जाति पे होगी। और देखो क्या बात कही है कि मानवीय सद्गुणों का विकास उस भारतीय फरिश्ते द्वारा भौतिकवाद से सफल संघर्ष के फलस्वरूप होगा जो चिरस्थायी रहेगा। भौतिकवाद क्या है कि भाई कैंसर है, ठीक, बायोप्सी करो, आ गया भाई, ये बिनाइन है, मेलिग्नेंट है, बड़े बड़े नाम है, ठीक, दो इसको कीमोथेरेपी दो, फिजियोथेरेपी दो, जो भी करो, है, रेडियोथेरेपी दो, थेरेपी बहुत है, दवाइयां दो, एंटीबायोटिक दो, जचा के एंटीबायोटिक। मैटर है ना भौतिक, भौतिक जगत वाले बेचारे वही उस भौतिकवाद से सफल संघर्ष कर दिया गुरुदेव ने कि दवाइयां रखो अपने अपने पास, बिना दवाई के ठीक हो जाएगा, नाम जपोगे तो। और चैलेंज के साथ गुरुदेव ने कहा है, 1990 से कहना चालू कर दिया कि कोई भी व्यक्ति जो HIV एड्स से पीड़ित है, कैंसर से पीड़ित है, ये नाम जपेगा तो उससे नहीं मरेगा। और लोग ठीक हुए तो विज्ञान के भी थोड़े से कान तो खड़े हो गए। तो ये सफल संघर्ष गुरुदेव ने करके दिखा दिया। अब भौतिकवाद भी घुटने टेक देगा। अब ऐसे लोग आपके और मेरे जैसे छोटे छोटे लोग अपनी क्या बिसात, कोई औकात नहीं, अपन कोई बहुत बड़ा प्रचार नहीं कर सकते, यहीं बैठे बैठे बोल सकते हैं, हंसी कर सकते हैं, चुप हो सकते हैं, पानी पी सकते हैं, फिर बता सकते हैं, कोई कॉल करेगा उसको जानकारी दे सकते, ध्यान करवा सकते। लेकिन इस आध्यात्मिक व्यक्ति से जुड़ने, ये तिलक लगा के बैठे ना, इससे जुड़ने से बड़ी संख्या में छोटे छोटे लोग ही अनुयायी बनकर भौतिकवाद को आध्यात्मवाद में बदल देंगे। मतलब जब भौतिकवाद को हमारे जैसे साधारण से दो दो, मतलब जिसको एक वो बोलते हैं ना स्वर्गलोक वाले, कहते हैं ये मृत्यु लोक के कृमि, कीड़े मकोड़े, ये हमारे जैसे कीड़े मकोड़े जब भौतिकवाद की स्थिति कर देंगे लिटरल लैंग्वेज में, क्योंकि हम कीड़े मकोड़े इसलिए जैसी भाषा बोलेंगे चलेगी, तो वो फिर भौतिकवाद को भी घुटने टेकने पड़ जाएंगे और वो भौतिकवाद अध्यात्मवाद में बदल जाएगा। ये बहुत गहरी बात है और ये बात 1993 में गुरुदेव ने कही है। अब उस महान आध्यात्मिक व्यक्ति के अनुयायी देखते देखते एक संस्था के रूप में संग्रहित होकर मात्र आत्मबल से संपूर्ण विश्व पर प्रभाव जमा लेंगे।
उस दिव्य महापुरुष के मानवतावादी विचारों को सुनने के लिए संपूर्ण विश्व को बाध्य होना ही पड़ेगा। कितनी बड़ी बात कही गुरुदेव। होगा क्या, लोग इकट्ठे होंगे, हो रहे ना। अब यहाँ 200 लोग देख रहे हैं, बाद में देखते हैं, फिर बाद में देखेंगे। जहां गुरुदेव है वहीं संस्था होगी। तो कोई एक रजिस्टर्ड संस्था अकेली नहीं, सैकड़ों करोड़ों संस्थाएं हो सकती, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो ऐसे ऐसे लोग इकट्ठे होंगे, अनुयायी, वो आत्मबल के भरोसे संपूर्ण विश्व पर प्रभाव जमा लेंगे। अब इसकी एक बड़ी अच्छी सी अनुभूति आपको सुनाता हूं। एनबी से जुड़ी हुई है। एनबी कोई काल्पनिक कैरेक्टर नहीं। एनबी का पूरा नाम क्या है वो अभी नहीं बताएंगे, थोड़ा रहस्य उजागर नहीं करना, बना के रखना है, पर ये बड़ी रोचक जानकारी। देखता हूं इसको कैसे कम शब्दों में यहां कह सकूं। सूक्ष्म जगत के समाचार भी इसी में शामिल मानो। आज तो एक एनबी नाम का कैरेक्टर है। अब वो किसी बड़े तांत्रिक के द्वारा बांध लिया गया था। बड़ा तांत्रिक है, भारत का ही होगा, लेकिन वो एक प्रक्रिया के तहत वो भी सामने आया और उसने पूजा गुरु बहन के अंदर आकर के ऐसे जैसे प्रहार करते ना बहुत जोर से, वैसे करने के लिए दौड़ रहा है उसके पीछे। ध्यान में या स्वप्न में उसको ऐसा दिखा, तो वो आगे भाग रही है, वो पीछे दौड़ रहा है। लेकिन फिर पूजा गुरु बहन पलट के देखती और देख करके उसकी ओर मतलब अटैक करने के लिए बढ़ती है और उसके दोनों हाथ तोड़ देती, ढीला पड़ जाता है वो। तो ये अनुभूति गुरु बहन ने मुझे बताई। लेकिन गुरु बहन का आत्मबल मजबूत था, इसलिए उसने उस बड़ी शक्ति को भी ऐसे तोड़ दिया हाथ, चाहे सपने में तोड़े चाहे ध्यान में तोड़े। अब लोग तो कहेंगे कि ये कल्पना है, आप करते रहो कल्पना, शेख चिल्ली का काम है कल्पना करना। कहते हैं बहुत सारे लोग, हमारे को तांत्रिक तो आजकल कम कहते हैं, कल्पनाशील व्यक्ति ज्यादा कहते हैं। वो भी अच्छी बात है, करो, सुनते सारे हैं, ये बड़ी बात। तो गुरु बहन ने वो अनुभूति सुनाई। तो मैंने उनसे पूछा कि आप जानना चाहोगे ये कौन है? तो कहा हाँ गुरु भाई, बैठो। तो कैरेक्टर सामने आ गया। बड़ा कॉमन सा परिचित सा नाम है, लेकिन अभी मैं नहीं बताऊं। वो आया तो उसने कहा कि भाई इसने मेरे आराध्य देव के एक भक्त को बंधक बना रखा है, पूजा ने। अब पूजा के बेचारे क्या औकात है, लेकिन उसके अंदर वाले गुरु ने बना रखा होगा। तो मैंने कहा हाँ, तो क्या उसको छोड़ दो? मैंने कहा तू खुद बंधा हुआ है, तू उसको छुड़ाने आ गया, तू बंधक है ना उसका क्या? हाँ। मैंने कहा तू सुन मेरी बात, तेरे को मैं साक्षात पर ब्रह्म के दर्शन करवाता हूँ। ऐसे देखा बहुत देर तक, कहाँ करवाओ। मैंने कहा तू प्रार्थना कर, साक्षात पर ब्रह्म से प्रार्थना करके तेरे को सारे बंधनों से मुक्त कर दे। अब वो प्रार्थना कैसे करे, हाथ तो टूटे हुए हैं। अच्छा, कॉमन सेंस की बात है तो हाथ जोड़े नहीं। मैंने कहा हाथ क्यों नहीं जोड़ रहा तू? तो फिर वो बोले मेरे तो हाथ टूटे हुए हैं। मैंने कोई नहीं, मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूँ, तेरे हाथ जुड़ जाते, ठीक हो जाए। ठीक हो गए, फिर उसने हाथ जोड़ दिए। सारे बंधन कटने के बाद कोई आत्मा ईश्वर की प्रत्यक्षानुभूति कर ले, साक्षात पर ब्रह्म की प्रत्यक्षानुभूति कर ले, तो वो रूपांतरित हो जाती है, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाती है। किसी में हो, इंसान में हो, जानवर में हो, पेड़ पौधों में, ये परिवर्तन आएगा। फिलहाल तो अपन इंसानों की बात कर रहे हैं। तो वो ठीक हो गया, उसको लगा कि हाँ ये ठीक है मामला, तो क्या मेरी भी मुक्ति करा दो। मैंने कहा अब तेरे को साक्षात परब्रह्म के चरणों में बिठा दिया, अब तू देख उसका काम करना चाहे तो तेरी इच्छा है, नहीं तो भेज दे, अपने क्या जाता है। उसने कहा मैं काम कर लूंगा, पहले मेरे को बंधक बना के रखा था, वो मेरे को पसंद नहीं आया, फिर मैं धोखे से बंधक हो गया। मैंने कहा हो जाते हैं, बड़े बड़े देवी देवता हो जाते हैं, तेरे तो क्या होगा, चल कोई नहीं, तूने इस गलती को माना तो ठीक है। उसने मान लिया और वो बैठ गया। तो अब आप देखो,
इसको बहुत निरपेक्ष भाव से सुनना, क्योंकि ये बात गुरुदेव कहलवाना चाहते, और इसका प्रमाण है मेरे पास वीडियो में। उसको 10 लोग हम ध्यान कर रहे थे, तो उसको मैंने कहा, एनबी, मैं तेरे को दिव्य दृष्टि देता हूं। अब मैं तो कौन होता हूँ दिव्य दृष्टि देने वाला, मैं तो खुद के चश्मा लगा हुआ है, लेकिन जो अंदर से बोल रहा था वो तो दे ही सकता है। तो उसको कह दिया, तेरे को दिव्य दृष्टि देता हूं, अब तू दुनिया के किसी पूरे ब्रह्मांड में किसी कोने में किसी व्यक्ति के अंदर कोई तमोगुण छिपा हो, उसको पहचान जाएगा और पकड़ के ला सकता सामने और अंत कर सकता। ये दिव्य दृष्टि। उसने कहा ठीक, खुश हो गया, एकदम झटके से लेता है ना वैसे। अब वो पूजा गुरु बहन देख के मुस्कुरा रही होगी। आजकल तो पूजा गुरु बहन को उनके घर वालों ने एनबी एनबी कहना चालू कर दिया। मम्मी नहीं कहते, एनबी कहते बच्चे उसके। खैर, तो उसने स्वीकार किया कि हाँ, मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। अब ना तो मुझे पता है वो दिव्य दृष्टि क्या होती है, एनबी को पता है, पर उसने भौतिक जगत में परिणाम लाके दिखाए। हम भी तो एक्सपेरिमेंटल लोग हैं, जिज्ञासु लोग हैं, तो हमने भी पूछा कि यार चल, ये है बंदा बैठा है, इसमें देख एनबी। अच्छा, उसकी एक खूबी है कि जब तक मैं आदेश नहीं दूं तब तक वो आगे बढ़ेगा नहीं, ऐसे ऐसे करता रहेगा वो। फिर कभी मान लो मैं इस स्क्रीन से हटके दूसरे उस पर चला गया, तो वो फिर बोल के कहेगा कि जब तक आप आदेश नहीं देंगे मैं कार्य नहीं कर पाऊंगा। फिर मैं वापस आता हूं, मैंने कहा हाँ करो भाई करो, बढ़ जाओ आगे। और उसने पूरा एक क्षण में स्कैन कर लिया कि इसके अंदर क्या आइटम है, और ऐसे कम से कम 25, 30, 40 प्रमाण तो हो गए। कल का एक आपको मैं बताता हूँ प्रमाण, बड़ा जोरदार है। उम्मीद है आप लोग बोर नहीं हो रहे हो मेरी बात सुन करके, लेकिन ये सच्ची घटनाएं हैं सारी की सारी, और गुरुदेव का आदेश है इसलिए बता रहा हूँ, नहीं तो हर चीज बताने की नहीं है। कल वो जो आपने शुरू शुरू में फोटो देखे ना, गुरुदेव के बड़े क्रिएटिव बनाए, जबरदस्त। वो गुरु बहन है एक इला जगोतिया, उन्होंने भेजे। अब बनाए तो उनके हस्बैंड ने, पर गुरु बहन ने भेजे। कनेक्टेड हैं, 2020 में शायद वो कनेक्ट हुए थे गुरुदेव से। तो मैंने कहा गुरु बहन ने बहुत अच्छे, तो मेरे हस्बैंड ने बनाए हैं सब। मैंने कहा ठीक है, गुरु भाई को कहो, अच्छी बात है। तो क्या, हम प्रार्थना करते रहते हैं, पर वो आपका वो सेशन देखते हैं शाम वाले, एनबी आता है और वो होता है, तो हमारे क्या, मेरे छाती में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो कल रात को हम लोग अपना एक प्राइवेट सेशन कर रहे थे 10:30 बजे। तो मैंने कहा गुरु बहन आप ज्वाइन करो, तो वो और उनके हस्बैंड दोनों ज्वाइन कर गए। अब फिर एनबी को कहा कि यार एनबी देख एक बार तो क्या है। देखा उसने, देखते उसने कहा कि कोई स्थानीय देवी। उस एनबी ने उस स्थानीय देवी का नाम बता दिया जो उस गुरु बहन के अंदर कब्जा करके बैठी थी। पूरा नाम बता दिया ये। तो हमने कहा लाओ पकड़ के उसको, देवी को लाओ, भैरू को ले आओ, जो आ रहा है सबको ले आओ सब। ऐसे ऐसे करके पता नहीं 3-4 तो जिन निकले, उसके बाद कोई मौलवी निकला, सारे बंधन खुल गए। देखा देखते देखते हम भी आश्चर्य में। तो एक बार मतलब एक व्यक्ति के रूप में मैं सोचता रहा कि यार ये कहीं मतलब भ्रम तो नहीं है, मैं कौन होता हूँ दिव्य दृष्टि देने वाला। लेकिन फिर मुझे पता चला मैं तो हुई नहीं, ये तो रामलाल जी हैं जो दिव्य दृष्टि देते हैं, और होता है, और वो सब परिणाम मिला। तो गुरु बहन ने, यूके वाली गुरु बहन गिला ने, उन्होंने बड़ी जोरदार बात कही कि गुरु भाई ये बड़ौदा में हुआ हमारे साथ ऐसा, और वो ऐसी हालत कर दी, किसी ने हमको चैलेंज तक किया था कि तुमको रोजी रोटी तक नसीब नहीं होगी, ऐसा बंधन में रखा था। तो मैंने मजाक में कहा कि गुरु बहन रोटी नहीं तो कोई नहीं, चावल खा लिया करो, क्या है। तो वो बात मजाक में डल गई, लेकिन बात सच थी। फिर उस गुरु बहन ने ये कहा कि हमने कई लोगों को दिखाया, और जिसको दिखाते उनकी तबीयत खराब हो जाती। एक की तो हार्ट अटैक से मृत्यु और हो गई, तो कोई हाथ डालता भी नहीं था। इतना तगड़ा बंधन था, और तामसिक शक्तियों का इतना प्रभाव था। तो हमने कहा गुरु बहन यहाँ तो हम सारे स्वस्थ हैं, हमारे कुछ हुआ ही नहीं, देखो अभी तक जिंदा है।
कल की बात है, 24 घंटे हो जाएंगे ऑलमोस्ट, अभी तक मैं तो जिंदा हूं, तो कुछ नहीं हुआ। वो किस वजह से हो पाया? वो है ना तिलक वाला जो बैठा है, इसके द्वारा प्रदान किए गए आत्मबल से संभव हो पाया, और इस विश्वास से संभव हो पाया कि हमारा गुरु ही समर्थ गुरु है, वो ही साक्षात परब्रह्म है, वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो ये परिणाम देख के बहुतों को आश्चर्य होगा। इससे भी आश्चर्यजनक बात बता देता हूं, लगे हाथ। हुआ ये कि अब ये जहां बंधक था, वो तांत्रिक तो कोशिश करेगा कि भाई वापस मिल जाए। ये षड्यंत्र चलते रहते हैं, दिखते नहीं है, और ज्यादा मैं बोल नहीं सकता। तो एनबी का परफॉर्मेंस ऑब्जर्व कर रहा था मैं, एक जगह आकर के उसके परफॉर्मेंस में थोड़ी लचक आ गई, थोड़ा मतलब मेरे को भी लगा कि वो गोलीबाजी कर रहा है। तो कल उसको बुलाया शाम को, मैंने कहा यार तू एक बात बता एनबी, सच्ची सच्ची बताना, देख तेरे को कोई प्रलोभन दे रहा था क्या, या तेरे को तेरे इस दिव्य दृष्टि को कोई छेड़खानी कर रहा था क्या? तो क्या हाँ। मैंने कहा नाम बता दे तुमका। तो एक नाम उसने बताया कुबेर का। कुबेर जी की नौकरी चली गई, साक्षात कल के अवतार ने उनको पदमुक्त कर दिया। अब बेरोजगार घूम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो मुंह मारेंगे। तो मैंने उनको कहा कि तू लेके आओ उनको, कुबेर जी से बात कर लेते, कोई टेंशन नहीं अपने। कुबेर जी आए, हाथ जोड़ गए। मैंने कहा तेरे को इतनी बार समझा दिया, तेरे समझ नहीं आती, चक्कर क्या है? तो उसने बड़ी मतलब ऐसी हीन भावना से ग्रस्त भाषा का इस्तेमाल किया एनबी के लिए, ये मूड बुद्धि है, आप इससे ये काम करवा रहे हो, मेरे से करवाओ ये काम। मैंने कहा ये मेरे हाथ की बात है, मैं किससे काम करवाऊं? मेरे को तो तेरे ऊपर विश्वास तक नहीं रहा, काम तो दूर की बात है, मैं तेरे को देखना पसंद नहीं करता। तो कहे लेकिन ये तो हम लोगों का काम है। मैंने कहा कौन तय करता है? कल के अवतार तय करेंगे किस कौन क्या काम करेगा। अब तुम फ्री हो, और तूने इसको मूड बुद्धि का है ना। मैं तेरे को बताता हूं कि कल तो तू मुंह मार गया, छेड़खानी कर गया, लेकिन उसके बाद हुआ ये कि वो जो दिव्य दृष्टि दी गई थी ना, मैंने उसको कह दिया तेरे को अक्षुण्ण दिव्य दृष्टि देता हूं, जिसको कोई छेड़ भेदन नहीं कर सकता उसका, ले। और बात कह दी कि तेरे को ऐसी पावर दे दी है कि तू अपने शरीर के वो 2 अंग हैं उनको पूरे ब्रह्मांड में फैला करके देख के आ सकता है, और उनका विस्तार कर सकता है। जैसे एक डाली से 2 डालियां निकलती, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 80 होता है, वैसे करके पूरे ब्रह्मांड को तो नाप क्या सकता है, बात कर रहे हैं। फिर भी वो कहने नहीं ये मूड है, आप हमको दो ये काम। मैंने कहा देखा भी ये मूड है ना, तू तो कह रहा मूड है, अब देख तू ये क्या करता है। तो मैंने कहा एनबी तू इसकी बात का बुरा मत मानना, तू तो मेरे को ये बता दे इसके अंदर कौन सी शक्तियां बची हुई हैं, वो गिना दे तू, तो बस बाकी काम मैं कर लूँ। आ गया भाई कि ये धन संग्रह की शक्ति है। तो मैंने कहा डालो आग के कुएं में, छीनो इससे आग के कुएं में डालो। कि नागपाश की शक्ति है, छीनो इससे आग के कुएं में डालो। कि इसका एक मुकुट है जिसमें एक मणि लगी हुई है, मैंने कहा उतार इसका मुकुट और तू पहन ले, तेरा हो गया आज। वो वो भी सकते में कि यार एक तो मेरे को मूड बुद्धि कह रहा है, और दूसरा कह रहा है कि तू पहन ले। बिल्कुल खाली कर दिया ना। फिर कुबेर कहता कि मुझे क्षमा कर दो। मैंने कहा तुम सिर्फ शक्तियों के लिए, धन के लिए हो, परमात्मा के लिए नहीं हो। जो परमात्मा से जुड़ जाता है वो परमात्मा हो जाता है। तुम भूल गए, तुम अभी इस शरीर को अवस्था को देख करके अंदाजा लगा रहे हो, इसके ऊपर जो कृपा दृष्टि हुई है उसको तुम देख तक नहीं पा रहे हो, इतने अभाग्य हो तुम, दफा हो जाओ। और उसको भगा दिया। दूसरे वाले का नाम लेने की जरूरत नहीं है, कभी मौका पड़ेगा तो बताएंगे। तो ये आत्मबल से संपूर्ण विश्व पर प्रभाव जमा लेंगे, और ऐसे केसेस को एविडेंस के रूप में इकट्ठा कर रहे हैं हम लोग, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उनकी प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से, कि भाई कल को ऐसा नहीं हो कि कोई कह दे आपने इसको पहले बोल दिया होगा और कुछ हो गया होगा। हाथों हाथ काम हो रहा है। आज भी वो 8 बजे
गुरु वैन गंगा है, उसके अंदर कोई तमोगुण था, प्रबल तमोगुण, और वो थूक रहा है गुरुदेव के चरणों पर और दादा गुरुदेव की समाधि पे लात मार रहा है, ये कर रहा है वो अंदर से, और चैलेंज कर रहा है। तो फिर एनबी को एक इमरजेंसी मीटिंग के लिए बुलाया गया। 18 मिनट के अंदर 10 आइटम निकल गए। गुरु बहन एकदम परफेक्ट है। कभी कभी हम सोचते हैं इंसानी बुद्धि से कि ये क्या स्वांग रचा रखा है, लोग सोचते हैं ऐसा, लेकिन मैं ये सोचता हूं कि जो कुछ है वो सब परमात्मा का किया धरा है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, तो हम करता भी नहीं। गालियां पड़ेंगी परमात्मा को पड़ेंगी, प्रशंसा मिलेगी परमात्मा को मिलेगी, लाभ हानि परमात्मा की, हमारा कुछ भी नहीं है। ये भाव आप रखोगे ना तो आपका आत्मबल प्रबल हो जाएगा। वही प्रबल आत्मबल लिए हुए 15-20 लोग हैं बस, उन्हीं के साथ काम कर रहे हैं, और आएंगे उनके साथ काम करेंगे, और पूरी दुनिया में ये बात तय हो जाएगी कि कोई रोग फिजिकल या मेंटल नहीं, सारे रोग स्पिरिचुअल है। और जब तक आप स्पिरिट को एड्रेस नहीं करोगे, आत्मा को एड्रेस नहीं करोगे, उसका निवारण नहीं करोगे, कोई रोग ठीक नहीं होगा। आप मेडिकल साइंस लिए बैठे रह जाओगे, रोग ठीक नहीं होंगे। ये बात प्रमाणित करने के लिए गुरुदेव ने एक काम दिया है, और ये एनबी भी दिया है, जो आज आप सबके अंदर बैठा हुआ मंत्र जाप करते हुए आपको देख रहा है, और जो रोकने की कोशिश कर रहा है उसके फिर वो जो 2 शक्तियां दे रखे हैं वो घुसेड़ घुसेड़ करके काम करेगा। देखो आज सबके अंदर काम करेगा, रोज एक एक से माथा फोड़ी करे, क्या फायदा। आज जो देख रहे हैं 10 साल बाद जो देखेंगे, अगर उनके अंदर तमोगुण है तो भी सेम असर होगा। परमात्मा की वाणी शाश्वत है, उसका आदेश शाश्वत है। चलिए, तो यहां तक मेरी बात समझ में आई, बाकी सारी कहानी आपको पता ही है। और योग के माध्यम से भारत उठेगा, सच्ची स्वाधीनता, एकता और महानता प्राप्त करेगा। हम अंदर से एक हो जाएंगे, परमात्मा से भी जुड़ जाएंगे, तो वही एकता काम करेगी, वही हमें आत्मबल भरेगी, वही हमको स्वाधीन बनाएगी, किसी के आगे झुकने नहीं देगी। और ऐसा सब लोगों के साथ हो जाएगा, क्योंकि भारत शुरुआत करेगा इसकी, इसलिए भारत विश्व गुरु होगा। तो धरती पर स्वर्ग उतारा जा रहा है, उसकी सूचना भी संबंधित पार्टियों को दे दी गई है, और उसकी भी एक अनुभूति फिर कभी सुनाएंगे। आज के लिए तो काफी एक ना। अब गुरुदेव ये चैलेंज करते हैं कि भाई जो योग के नाम पे सिखाया जा रहा है उससे तो ये सामर्थ्य नहीं है। योग करने वाले बहुत हैं, पैसा लेकर के योग करवाते हैं, ऑनलाइन करवाते हैं, ऑफलाइन करवाते हैं, सब करवाते हैं, पर उनके अंदर तो वो आत्मबल पैदा नहीं हुआ। एक साधक के अंदर आया था ना, एक योगाचार्य की आत्मा आई थी, वो साधक के अंदर बैठ के योग कर रहा है, तो उससे मैंने पूछ लिया, अरे तेरे इस योग से तेरी मुक्ति हो जाएगी क्या? योग का मतलब तो आत्मा का परमात्मा से मिलन है। तो उसने मना कर दिया कि नहीं। पूछा कैसे मरा? कि हृदयाघात से मरा। वो तब खुद की हार्ट अटैक से डेथ हो गई। वो योग सिखा रहा है और योग कर रहा है उसके अंदर, अभी तक वो आत्मा तक भ्रमित है, बताओ। तो ऐसी आत्माओं को अंदर से ज्ञान देने के लिए गुरुदेव योग के माध्यम से, इस ध्यान और योग के माध्यम से आपको सबको सचेत कर देंगे और परमात्मा से जुड़ जाओगे, है ना। तो कौन सा योग है उसकी बात अपन अगली बार करेंगे। जो गुरुदेव करवा रहे हैं वो योग तो आप gurusiag-yoga.org वेबसाइट पे देख लो, इस चैनल पे देख लो, सब जगह देख लो, गुरु सियाग योगा नाम से। अब सबको पता चल गया, और हमारे लिए बहुत कॉमन बात होगी। वो कनाडा वाले गुरु भाई के लिए तो आश्चर्य की बात थी कि नाड़ इधर घूमी और उधर घूमी, यहाँ तो शीर्षासन तक में चले जाते हैं लोग, समाधि में चले जाते हैं, पहली बार में समाधि में चले जाते हैं। वो सब बातें जो पतंजलि ऋषि ने कही है, 8 अंगों का अनुष्ठान वो पूरा हो जाता है। 5 अंग तो पहले एक्टिव हो जाते हैं, आज ही हो जाएंगे, अभी हो जाएंगे, देर नहीं लगेगी। धारणा, ध्यान और समाधि तक पूर्ण हो गए, फिर क्या बचा? असली योग वही है जो अंदर से मां कुंडलिनी शक्ति करवाती। बस आज आप सबके अंदर वो मां कुंडलिनी शक्ति योग करवाए, इसके लिए आप गुरुदेव की आवाज में दिया गया वो मंत्र सुनो, ठीक है।